हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कोमल यादव। वेलकम यू ऑन माय चैनल लेट्स क्रैक टेट। तो चलिए आज शुरू करते हैं DSSB के पीआरटी लेवल पेपर से। इसमें हम 101 से 150 तक के सेक्शन बी के क्वेश्चन साइको के कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन ए टीचर इन्वॉल्व्स ए विजुअली चैलेंज लर्नर इन ग्रुप एक्टिविटीज विद द अदर लर्नर्स ऑफ द क्लास शी इज। जब एक अध्यापक विजुअली चैलेंज यानी दृष्टिबाधित बच्चे को ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है तो इससे क्या करने की कोशिश वो अध्यापिका कर रही है। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को फॉलो कर रही है। हेल्पिंग ऑल द लर्नर्स टू डेवलप सिंपथी टुवार्ड्स द विजुअल चैलेंज लर्नर, सिंपथी गेन करने के लिए करा रही है। नहीं। लाइकली टू इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन द विजुअली चैलेंज लर्नर के ऊपर स्ट्रेस बनाने की कोशिश कर रही है। क्रिएटिंग बैरियर्स टू लर्निंग फॉर द क्लास को लर्निंग में बैरियर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर क्या होगा? फर्स्ट कर रही है, वो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा यही बात करती है कि सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। जो विजुअली डिसेबल है, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे, सबको एक साथ पढ़ाने की बात समावेशी कक्षा में की गई है। इसके बाद A teacher uses audio visual aids and physical activities in her teaching because they दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करना लर्निंग में कैसे सहायता करता है। फैसिलेट इफेक्टिव असेसमेंट, ठीक है। प्रोवाइड डाइवर्जन टू लर्नर्स, ठीक है। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग। इसके बाद है प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इससे दृश्य श्रव्य साधन का यूज करने से बच्चे की सेंसरी मोटर ज़्यादा काम करेगी। तो इसमें सी आएगा, वो अपने सेंसरी जो सेंसेस है उसके आँख, कान, थिंकिंग पावर सबका यूज करेंगे। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए टीचर एंगेज हर लर्नर्स इन ए नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज सच एज ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा। द लर्निंग डायमेंशन इट हाईलाइट्स इज लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन, लर्निंग गाइडेड लर्निंग, कॉम्पिटिशन बेस्ड लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। तो बच्चों को ग्रुप में ऐड करके उनको डिस्कशन करके प्रोजेक्ट देके क्या करेगी, वो उनको सोशल एक्टिव बनाएगी कि किसी से भी कैसे बात करते हैं, उनको सोशल लर्निंग के लिए कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग कार्य करेगी वो। इसके बाद साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिक एंड डांस शोज एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स आर मेंट टू ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशंस, नहीं। एस्टेब्लिश ए नेम फॉर द स्कूल, नहीं। सेटिस्फाई द पेरेंट, नहीं। प्रोवाइड ए क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स। हाँ, सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उनमें क्रिएटिविटी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें स्कूल वाले कराते हैं, जिनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इसके बाद है ए टीचर ऑलवेज हेल्प्स हर लर्नर्स लिंक द नॉलेज दे हैव डिराइव्ड इन वन सब्जेक्ट एरिया विद द नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट एरियाज, दिस हेल्प्स टू प्रमोट। क्या करते हैं इसमें? कोरिलेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, हाँ ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नहीं। लर्नर ऑटोनॉमी, नहीं। रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इसमें फर्स्ट हो जाएगा, कोरिलेट करके चीज़ों को, ज्ञान को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, तीन तरह के ट्रांसफ़र होते हैं। क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता किसके साथ जुड़ी हुई है। इमिटेशन, अनुकरण से सृजनात्मकता, नहीं। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन में, नहीं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाँ, अपसारी चिंतन में सृजनात्मकता जुड़ी हुई है, ठीक है। मॉडलिंग, नहीं। वेट लिफ्टर्स आर जनरली required to make more muscles and bone mass. For this purpose they need to take a diet which is rich in, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं उनको अपने मसल्स बनाने के लिए क्या खाना पड़ता है? तो उनको प्रोटीन खाना पड़ता है। प्रोटीन से उनको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन। इसके बाद द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ लर्निंग, बिहेवियरल डोमेन ऑफ लर्निंग, अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। तो द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियरल फॉल्स इन, तीन तरह के डोमेन हैं, BS ब्लूम ने दिए। क्या क्या बताया? साइकोलॉजिकल बताया, अफेक्टिव बताया, कॉग्निटिव बताया। तो बी तो ऑप्शन में होगा नहीं, एस्पेक्ट बिहेवियर, तो इसमें क्या आएगा? कॉग्निटिव डोमेन आएगा, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, इनमें से कौन सा वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ है? पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज,
सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वंशानुक्रम ही इसमें रोल प्ले करे। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, अपने साथी समूह के साथ, ऐसा भी जरूरी नहीं है। थिंकिंग पैटर्न, नहीं। कलर ऑफ द आइज़, हाँ, कलर ऑफ द आइज़ वंशानुक्रम पे, हेरिडिटी पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि अगर तुम्हारे मम्मी और पापा की नीली या गोरी आँखें हो तो बच्चे की भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद टीचर्स शुड स्टडी द एरर्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स, दे ऑफन इंडिकेट द, टीचर शुड स्टडी द एरर्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स, दे ऑफन इंडिकेट द, बच्चों की गलतियाँ क्या दर्शाती है? नीड फॉर डिफ्रेंशिएटेड करिकुलम, नहीं। एक्सटेंट ऑफ देयर नॉलेज, नहीं। रेमेडियल स्ट्रेटजीज नीडिड, हाँ ठीक है, रेमेडियल टीचिंग कराएंगे। पाथवेज फॉर एबिलिटी ग्रुपिंग, हाँ ठीक है, रेमेडियल टीचिंग कराएंगे। अगर बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं तो उनको सुधारा जाएगा, पहले डायग्नोज करेंगे कि गलतियाँ क्या क्या कर रहे हैं, उसके बाद रेमेडियल उपचारात्मक शिक्षण उनको कराया जाएगा। इसके बाद सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट लीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न दैम, इट डिनोट्स द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ, सीमा किसी भी कार्य को जल्दी सीख लेती है लेकिन लीना सीखने के लिए लंबा समय लेती है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, किसी का आईक्यू कितना होता है, किसी का कितना होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? इंटर रिलेशनशिप, नहीं। कॉन्टिन्यूटी, नहीं। जनरल टू स्पेसिफिक, नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एनवायरमेंटल वातावरण के फैक्टर में शेपिंग जो विकास होता है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करी जाती है एक्सेप्ट किसको छोड़ के? कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिजिक, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या आएगा? कल्चर होता है एनवायरनमेंट में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी एनवायरनमेंट में होता है, फिजिक भी होता है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन नहीं आता इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ए टीचर कैन एनहेंस लर्निंग बाय, मोटिवेशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक टीचर मोटिवेशन से अधिगम को कैसे प्रभावित कर सकता है? सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। सेटिंग एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन, नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से भी बच्चे के ऊपर प्रेशर बनता है, नहीं। सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, हाँ ये ठीक है कि बच्चों से उनकी जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है उतना ही मोटिवेशन देनी चाहिए और उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसके बाद है डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री नेटल स्टेज, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। तो प्री नेटल स्टेज हो जाएगा, बच्चा जब गर्भावस्था में होता है तभी से ही उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जन्म से पहले ही उसमें विकास प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, मिनरल्स एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी इज कॉल्ड, एनिमल्स, मिनरल्स और प्लांट्स को पहचानने की थ्योरी किसके अंतर्गत आती है? नेचुरल इंटेलिजेंस, किसने दिया ये? हार्वर्ड गार्डनर के नौ बुद्धि के सिद्धांत में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को बताया गया। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आता है व्याख्याता, लेक्चरर्स। स्पाइटल लैंग्वेज में स्थानिक बुद्धि आती है, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये सारे नौ बुद्धि के प्रकार हार्वर्ड गार्डनर ने बताए थे। द स्टेटमेंट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर एवरेज, ए फ्यू वेरी ब्राइट एंड ए फ्यू वेरी डल is based on the established principle of डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, हाँ ठीक है। ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस एंड रेशियल डिफरेंस, नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है इसका। इसके बाद अकॉर्डिंग टू पियाजेज कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय विच द कोग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड, पियाजे ने चार विकास के चार चरण बताए हैं, ठीक है। SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। तो इसमें स्कीमा का प्रयोग किया था। स्कीमा में एसिमिलेशन, पहला क्या है? अकमंडेशन, इसमें क्या करते हैं? मॉडिफाइड करते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अकमंडेशन। जब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो एसिमिलेशन होता है, उसके बाद पूर्व ज्ञान को संशोधित करते हुए नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो अकमंडेशन होता है। और अकमंडेशन और एसिमिलेशन दोनों को जोड़ के जो होता है वो इक्विलिब्रेशन होता है, ठीक है। तो इसमें अकमंडेशन हो जाएगा क्योंकि इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, पहले स्ट्रक्चर को, पूर्व ज्ञान को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू द लर्निंग इन ए न्यू सिचुएशन इट इज़ कॉल्ड, जब पूर्व ज्ञान
जब पूर्व अधिगम नए अधिगम में किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, जैसे आपको साइकिल चलानी आती है और आपको एरोप्लेन चलाने के लिए बोला जाए तो इसमें कुछ फ़ायदा होगा नहीं आपको कि आपको साइकिल चलानी आती है तो आप एरोप्लेन भी चलाना सीख लोगे, तो इसमें जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में होता है कि आप साइकिल चलाना जानते हो, उसके बाद आपने बाइक चलाना सीख लिया। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में होता है कि आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे बच्चे ने सीख लिया कि बुक का जो प्लूरल होता है बुक्स होता है, लेकिन ओक्स का ओक्सीज होता है ना कि ओक्स होता है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाएगा। थिंकिंग इज असेंशियली ए साइकोमोटर प्रोसेस, ए साइकोलॉजिकल फिनोमिन, एन इफेक्टिव बिहेवियर, ए कोग्निटिव एक्टिविटी। तो थिंकिंग एक कोग्निटिव एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसके बाद इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन जनरली लर्न मेनली फ्रॉम द टीचर, नहीं इंडिविजुअली। ठीक है, हो सकता है इन ग्रुप्स, हो सकता है इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड में इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स दोनों तरीके से बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड में सीखता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इन कोऑपरेटिव लर्निंग ओल्डर एंड मोर प्रोफिशिएंट स्टूडेंट्स असिस्ट यंगर एंड लेसर स्किल्ड स्टूडेंट्स। कोऑपरेटिव सहयोगात्मक लर्निंग में बड़े बच्चे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, तो दिस लीड्स टू हायर मोरल डेवलपमेंट। हाँ ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप्स, नहीं ऐसा तो नहीं है। हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ एस्टीम, नहीं। इंटेंस कंपटीशन, नहीं, कंपटीशन की तो कुछ बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हायर मोरल डेवलपमेंट की जिसको ज़्यादा ज्ञान है वो अपने से कम ज्ञान वाले को सिखा रहा है, कुछ अधिगम करा रहा है, तो इसमें क्या आएगा? हायर मोरल डेवलपमेंट। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस फेस इन द क्लासरूम इज। एक बच्चा है जिसको कम सुनाई देता है, तो वो क्लास में किस तरह की दिक्कतें फेस कर सकता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द इनएबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन विद अदर स्टूडेंट्स। ऐसा तो नहीं है, बच्चे दूसरों के साथ एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, द इनएबिलिटी टू रीड द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, ठीक है, पढ़ भी सकता है वो। द इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम में भी जा सकता है। द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, हाँ इसमें उसको प्रॉब्लम होगी कि वो अपनी बात को कम्युनिकेशन के साथ में नहीं बता पाएगा, ना तो दूसरे का सुन पाएगा और ना ही अपनी बात को रख पाएगा। ठीक है, इसके बाद है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफ़िकल्टीज इन। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी में ये रीडिंग डिसेबिलिटी होती है कि बच्चा इसमें बी को डी पढ़ता है, बी को डी लिखता है, पाठ का अर्थ समझने में उसको दिक्कत आती है, अपनी बात को समझाने में दिक्कत आती है, पाठ का मूल भाव नहीं समझ पाता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? रीडिंग डिसेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन दे लर्न विद अदर स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, दे आर सेग्रेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट, नहीं, उनको अलग करके कुछ अलग से सिखाया नहीं जा सकता। दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, बिल्कुल भी नहीं है। दे आर टेस्टेड फ्रिक्वेंटली, ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि बार बार टेस्ट करने से उसको अपनी पोटेंशियल पता चलेगी। तो व्हेन दे लर्न विद अदर स्टूडेंट, तो वो अच्छा सीख पाएंगे, तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद है ए गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स। गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स, एक अच्छी पुस्तक में क्या नहीं होता? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जेंडर बायस नहीं, जेंडर बायस नहीं होता। कोई भी बुक हो जिसमें जेंडर बायस को बढ़ावा दिया गया हो वो बुक अच्छी नहीं मानी जाती। जेंडर सेंसिटिविटी ठीक है, जेंडर इक्वालिटी ठीक है, तो इसमें जेंडर बायसनेस गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन। इसके बाद है द स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच ए चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज। पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट में एक बच्चे के लिए वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में होता है? तो प्री ऑपरेशनल में होता है, तो इसमें सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है बच्चे में 18 से 24 माह के बीच में। 18 से 24 के भी 1 से 2 साल के बीच में पाया जाता है। उसमें अगर आपने बोल दिया कि इसको फ़ोन को चिड़िया लेके चली गई है तो मान लेगा कि ठीक है चिड़िया होती है और वो फ़ोन को लेके चली गई। उसके सामने वस्तु तभी तक होती है जब तक उसके सामने वो वस्तु रखी हुई हो, तो इसको वस्तु स्थायित्व का गुण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू ए स्कूल एजुकेशन सिस्टम दैट एम्फेसाइजेज द नीड टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड ओनली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन में बोलते हैं कि
पेयर्ड और इम्पेयर्ड बच्चे सभी को एक साथ लेके पढ़ाना है, ठीक है। इंक्लूड्स चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, हाँ ठीक है। इंक्लूड चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, लिंग्विस्टिक और अदर डिफरेंटली एबल कंडीशंस, हाँ ये ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका, सारे ऑप्शन आ चुके हैं इसमें। एनकरेज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स थ्रू एक्सक्लूसिव स्कूल्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड, इसमें क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड मोरल रीजनिंग बोलेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन ही ठीक हो गया इसका तो, ठीक है। इसके बाद है ए स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवार्ड्स हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल, द स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, उसको क्या चाहिएगा? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जरूरी नहीं है। कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन, हाँ अफेक्टिव डोमेन का चाहिएगा उसको, क्योंकि उसका अफेक्टिव डोमेन जो होता है भावात्मक क्षेत्र जो है वो वीक है, तो उसको उसके लिए प्रिपेयर कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है टीचर्स आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज़ बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन सोशलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, एग्रेशन नहीं, एंजाइटी नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? सोशलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है प्रिडिक्शन एज ए सब स्किल इज एसोसिएटेड विद, प्रिडिक्शन यानी पूर्वानुमान, इज ए सब स्किल किसकी है? ड्राफ्टिंग की नहीं, समराइजिंग की नहीं, नोट मेकिंग नहीं, रीडिंग, हाँ रीडिंग करने के लिए हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ओके। इसके बाद मिनिमल पेयर्स आर यूजुअली यूज्ड टू गिव प्रैक्टिस इन, मिनिमल पेयर्स आर यूजुअली यूज्ड टू गिव प्रैक्टिस इन रीडिंग, वोकेबलरी, स्ट्रक्चर्स, प्रोनाउंसिएशन। रीडिंग होता है बच्चों को कराते हैं ना, पल, चल, खल, तो ये सारे मिनिमल पेयर्स होते हैं, तो ये रीडिंग में काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद है व्हेन ए टीचर यूजेज लेसन्स इन साइंस एंड सोशल साइंस टू टीच लैंग्वेज सच एन अप्रोच कैन बी टर्म्ड एज, साइंस के जो लेसन है आप उसको कोरिलेट करके पढ़ा रहे हो सोशल साइंस के साथ, तो ये अप्रोच क्या बोली जाएगी? ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग नहीं, प्लूरिस्टिक लैंग्वेज टीचिंग नहीं, डिसिप्लिन वाइज लैंग्वेज टीचिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, हाँ ये हो जाएगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, समावेशी शिक्षा। लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टोट थ्रू इमिटेशन, हाँ ठीक है। इन आइसोलेशन नहीं, थ्रू क्लियर एक्सप्लेनेशंस हो सकता है, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, हाँ ये ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स 4 होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इनको इंटीग्रेटेड मैनर में क्रम से एक सीक्वेंस में सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है। इसके बाद है रेमेडियल टीचिंग रेफर्स टू टीचिंग टू टेस्ट लर्नर्स पीरियोडिकली, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग, हाँ ये ठीक लग रहा है। आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर्स नहीं। टू हेल्प ब्राइट लर्नर्स टू एक्सेल नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग, ठीक है। इसके बाद है ए टीचर गिव्स मैनी सेंटेंसेज एंड आस्क हर स्टूडेंट्स टू अरेंज दैम इनटू ए लेटर यूजिंग एप्रोप्रिएट कनेक्टर्स, द स्किल दैम इज शेफली इन्वॉल्व इन दिस टास्क इज, क्या कर रही है वो? बच्चों को कुछ सेंटेंस दे रही है, उनको अरेंज और रीअरेंज करके बीच में कनेक्टर्स दे रही है, तो क्या करा रही है वो? ऑर्गेनाइजिंग करा रही है, क्या करा रही है? ऑर्गेनाइजिंग करा रही है उनका, ठीक है। इसके बाद है आफ्टर रीडिंग ए स्टोरी ऑन फिश इफ़ ए टीचर आस्क चिल्ड्रन टू आंसर इमेजिन यू आर इन ए फिश पॉन्ड व्हाट डू यू सी अराउंड यू, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अध्यापक ने क्लास में एक मछली की कहानी सुनाई और बच्चों को पूछ लिया कि सपोज करो कि तुम मछली हो और तुम तालाब में हो, तो तुम्हें अपने चारों तरफ क्या दिखाई देगा? ये किसका एग्जाम्पल है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है इसमें किसी बच्चे का ज़रूरी तो नहीं है सभी एक ही चीज़ बोलेंगे, सबका अलग अलग आंसर होंगे, तो इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे, तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टडी स्किल, राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स, ठीक है हो सकता है स्टडी स्किल, ठीक है। नोट टेकिंग हो सकता है, नहीं नोट टेकिंग में स्टडी स्किल नहीं है, नोट टेकिंग राइटिंग स्किल हो जाएगी। यूजिंग ए डिक्शनरी, हाँ ठीक है। गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एनक्लोपीडिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? नोट टेकिंग, ठीक है। इसके बाद है
द लैंग्वेज स्किल्स दैट कैन नॉट बी एसेस थ्रू ए ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट, और पेन पेपर टेस्ट से आप क्या कौन सी स्किल है जिनको नहीं, दैट कैन नॉट बी एसेस, पता नहीं कर पाओगे कि बच्चे में कौन सी स्किल का अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, हाँ ठीक है, इन दोनों को नहीं कर पाएंगे। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। रीडिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, रीड जब वो आंसर करेगा तो रीड तो करेगा ही। राइटिंग एंड लिसनिंग, राइट भी करेगा, पेपर पेन पेपर टेस्ट है। रीडिंग एंड लिसनिंग तो रीड तो करेगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हमें पता ही नहीं लगेगा कि बच्चे को सुनने में और बोलने में कुछ दिक्कत है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद है ए टीचर यूजेज ए रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर टू टीच राइटिंग, द मटेरियल यूज्ड दस फ्रॉम टीचिंग इज रेफर टू एज एक्सटर्नल मटेरियल। एक अध्यापक क्या करता है कि बच्चों को एक रिपोर्ट लिखने के लिए देते हैं न्यूज़पेपर से, तो जो उसका ये मेथड है, जो मटेरियल वो यूज़ कर रहा है न्यूज़पेपर, वो कौन सी टीचिंग में जाएगा? एक्सटर्नल मटेरियल नहीं, रियलिस्टिक मटेरियल हाँ, नेचुरल मटेरियल नहीं, ऑथेंटिक मटेरियल नहीं। तो इसमें क्या आएगा? रियलिस्टिक मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, अकेडमिक सब्जेक्ट्स नहीं, बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्ट एरियाज। ठीक है, समेटिव असेसमेंट टेस्ट। ठीक, तो इसमें तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि सी क्या बात कर रहा है कि बच्चों की शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों प्रकार की गतिविधियों को हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसके बाद है ए मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इन हेट्रोजीनियस इन, ए मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेट्रोजीनियस इन इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर एंड एज, सोशल स्ट्रेटा, नॉलेज एंड स्किल। तो इसमें क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, इसके बाद है टीचर शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज, कॉर्पोरल पनिशमेंट होते हैं दैहिक जो पनिशमेंट देते हैं बच्चों को, पीटना, ये सब कॉर्पोरल पनिशमेंट में हो जाता है। तो इट मेक्स पेरेंट्स वेरी एंग्री, टीचर शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज इट मेक्स पेरेंट्स वेरी एंग्री। हाँ ठीक है, लेकिन आरटी ने बोला है धारा 17 में कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देना है। तो इट मेक्स पेरेंट्स वेरी एंग्री, हाँ। इट इज़ रिस्की, हाँ। इट क्रिएट स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। इट इज़ ओनली एन इमोशनल रिलीज फॉर द टीचर्स, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्या होगा? सी। इट क्रिएट स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स। ठीक है, कुछ बच्चे तो पिटने के डर से स्कूल में जाना भी छोड़ देते हैं। ठीक है, प्री रीडिंग टास्क आर मेंट फॉर इवेलुएटिंग द रीडिंग स्किल ऑफ द लर्नर्स, नहीं। गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द लर्नर्स, हाँ ठीक है, ये ठीक है। एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स यूज्ड इन द रीडिंग टेक्स्ट, तो ठीक है, इसमें तीसरा ऑप्शन ठीक है कि उनको पहले मेन आइडिया दे दिया जाता है कि इस लेसन में क्या कुछ होगा, और उनको मोटिवेट करना है कि हाँ भाई आज हम ये सीखेंगे और इतना सब कुछ आपको आता है, इसके बाद का नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, when a teacher asks her students to write a letter after having a group discussion, she is adopting the direct method of language teaching, नहीं। integrating different language skills, हाँ ठीक है। following a traditional method, नहीं। likely to confuse the student, नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा, integrating different language skills। ठीक है, इसके बाद है स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड बाय एनेबलिंग द लर्नर्स टू, स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड। तो स्पीकिंग स्किल कैसे कर सकते हैं? रीडिंग चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट टेक्स्ट, नहीं। कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन, ये सबसे अच्छा माना जाता है। लिसन टू द मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर, नहीं। अवॉइड ऑल एरर्स वाइल स्पीकिंग, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन। एनसीएफ भी ये बात करता है कि बच्चों को उनकी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करते हुए पढ़ाओ, जिससे कि उनका मेमोरी ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रहे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज़ द टीचर ट्राइंग टू डेवलप इन द लर्नर्स? क्लासिफिकेशन स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। इसमें तो थिंकिंग स्किल आएगा। ठीक है, इसके बाद है ए गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल हैव क्वेश्चंस,
एक गुड टेस्ट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पता लगे। दैट फोकस प्राइमरली ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट, ठीक है। द टेक्सचुअल नॉलेज थ्रूली, ठीक ठाक है। दैट एनकरेज लर्नर्स टू राइट आंसर विदाउट एरर्स, ऐसा तो कुछ नहीं है। दैट टेस्ट इन्फेरेंस, इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन बिसाइड्स कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। इसमें सबसे, तो इसमें आएगा फोर्थ ऑप्शन, दैट टेस्ट इन्फेरेंस, इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन बिसाइड्स कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। इसमें तीनों चीज़ों का पता लग जाता है उसमें। टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, लिटरेसी, न्यूमरेसी। एक्यूरेसी करते हैं ग्रामर को करने सीखने के बाद, तो एक्यूरेसी पे ही मेन फोकस होता है कि आप करेक्ट कितना कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, पिक्चर कॉम्प्रहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट। पिक्चर कॉम्प्रहेंशन मतलब बच्चों को चित्र दिखा के उनमें कौन से कॉम्प्रहेंशन को प्रमोट किया जाता है। आर्टिस्टिक स्किल बिल्कुल ठीक है, स्पीकिंग स्किल नहीं, लिसनिंग स्किल बिल्कुल भी नहीं, लिटरेरी स्किल थोड़ा बहुत माना जा सकता है, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा आर्टिस्टिक स्किल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ओके।